दिस लाइफ इज नॉट मेंट टू सेट और बोल रही है, तो ये सच है वो सच है। एंड गोल क्या है, लगाओ दिमाग। पीस, हैप्पीनेस। नॉट पीस नॉट हैप्पीनेस, आपको बहुत पीसफुल लाइफ दे देता हूं, बहुत हैप्पी लाइफ दे देता हूं, बट यू विल बी मिजरेबल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप यहां जहां बैठे हो ना यहीं बैठे रहो 10 दिन तक, खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं, 10 दिन छोड़ो, 2 दिन में भागने के लिए तड़पोगे, तो पीसफुल कहां से आया? satisfaction, एंड गोल क्या है, लगाओ दिमाग। पीस, हैप्पीनेस। नॉट पीस नॉट हैप्पीनेस, आपको बहुत पीसफुल लाइफ दे देता हूं, बहुत हैप्पी लाइफ दे देता हूं, बट यू विल बी मिजरेबल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप यहां जहां बैठे हो ना यहीं बैठे रहो 10 दिन तक, खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं, 10 दिन छोड़ो, 2 दिन में भागने के लिए तड़पोगे, तो पीसफुल कहां से आया? satisfaction, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल एंड गोल क्या है, लगाओ दिमाग। पीस, हैप्पीनेस। नॉट पीस नॉट हैप्पीनेस, आपको बहुत पीसफुल लाइफ दे देता हूं, बहुत हैप्पी लाइफ दे देता हूं, बट यू विल बी मिजरेबल। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि आप यहां जहां बैठे हो ना यहीं बैठे रहो 10 दिन तक, खाने पीने की टेंशन नहीं, रहने की टेंशन नहीं, 10 दिन छोड़ो, 2 दिन में भागने के लिए तड़पोगे, तो पीसफुल कहां से आया? satisfaction, सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? वॉट डू वी मीन बाय सेटिस्फैक्शन? वो तो कभी एक्चुअल में तो मिलता ही नहीं है। दिस लाइफ इज नॉट मेंट टू सेटिस्फाई यू, कांट वी सी दैट? वी वॉन्ट सेटिस्फैक्शन, बट क्या एक्चुअल में लाइफ में कभी सेटिस्फैक्शन मिलता है? वो चीजें जो हमको सेटिस्फैक्शन देती है वही हमारी डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनती है। जिस इंसान की वजह से आज आपको सुख हो रहा है उसी इंसान की वजह से दुख होता है, जिसकी वजह से सुख नहीं होता है उसकी वजह से दुख भी नहीं होता है। तो जिस इंसान से, जिस चीज से आप जुड़े, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिला, खुशी मिली, पीस ऑफ माइंड मिला कुछ देर के लिए, वही आपकी डिससेटिस्फैक्शन का या दुख का कारण बनने वाला है या बनने वाली है। ये सत्य है। तो दोनों साथ में पैदा होते हैं, साथ में मरते हैं, अलग अलग नहीं है ये सुख और दुख। तो एंड गोल सेटिस्फैक्शन नहीं है, खुशी नहीं है, पीस नहीं है, बस एक कंफर्टेबल लाइफ है। इसको पहले अच्छे से समझ लो। जानवरों को भी एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। एंड गोल एक जानवर की लाइफ का यही है, एंड गोल एक इंसान की लाइफ का भी यही है। आपको अगर चॉइस मिले एक अनकंफर्टेबल लाइफ या एक कंफर्टेबल लाइफ, किसको चुनोगे? इट इज चॉइसलेस। जानवर को चॉइस मिले तो कंफर्टेबल लाइफ। मतलब ये मान लो, एक सिंपल जानवर का एग्जांपल लें, इंसान का एग्जांपल लें। दो घर हैं, एक घर है जहां पर कांटों का बिस्तर है, एक है जहां पे अच्छा सा सॉफ्ट सा बिस्तर है। वो जानवर हो या इंसान हो, कहां जा करके सोएगा? सॉफ्ट वाले बिस्तर पे। तो एक कंफर्टेबल लाइफ चाहिए ना। तो यही तो लाइफ का एंड गोल है, बाकी तो सब कॉन्सेप्ट्स हैं। सक्सेस, नेम, फेम, मोर मनी, ऑल दोज थिंग्स आर जस्ट वर्ड्स। अल्टीमेटली तो डीप डाउन यही चाहिए। सर आपने बताया कि स्टार्ट कैसे करना है, साइंटिफिक अप्रोच रखनी है, निगेट करना है चीज़ों को, और आपने बताया कि जब आप वहाँ पर रीच आउट करोगे तो देयर विल बी नो क्वेश्चन टू आस्क। बट व्हाइल यू आर ऑन द जर्नी कैसे पता लगेगा कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक? क्योंकि ऐसा आपने बोला कि लोग एक्सपीरियंस में फंस जाते हैं, चक्र अवेकनिंग और ये सब चीज़ें। बट हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि यू आर एक्चुअली ऑन द राइट पाथ इनिशियली एटलीस्ट? राइट पाथ और रॉन्ग पाथ क्या होता है? जिस दिन आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो आप रॉन्ग पाथ पे हो। मान लो कोई पर्टिकुलर तरह की मेडिटेशन कर रहे हो और उसकी वजह से आपको लगता है कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद में लाइफ एकदम ही बदल जाएगी, तो आप रॉन्ग पाथ पे हो। सही पाथ क्या है? जिस दिन आपके अंदर क्वेश्चन एक्चुअली उठना शुरू हो जाता है, हु एम आई, हु एम आई, हु एम आई, दिस इज द एंकर, इसके अराउंड सब कुछ घूम रहा है, तो आप राइट पाथ पे हो। आपकी सोच शुरू होती है हु एम आई से, खत्म होती है हु एम आई पे। बट ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रियल लोग होते हैं दुनिया में। मैंने आज तक ऐसे बहुत कम लोगों को देखा है जिनके अंदर एक्चुअली में क्वेश्चन उठ रहा होता है और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन नॉन आई से रिलेटेड होते हैं। उनके क्या क्वेश्चन होते हैं? सर माइंड को पीसफुल कैसे करें, सर हमेशा खुश कैसे रहें, सर रिलेशनशिप को कैसे अच्छा करें, सर और पैसा कैसे कमाएं। तो ये सब क्या है? दिस इज गॉट नथिंग टू डू विद द सेल्फ। सर अपनी लाइफ को कैसे बेटर करें। अरे किसकी लाइफ को पहले तो बता, कौन है ये मैं? वो तो कभी कोई पूछता ही नहीं, इसको तो बचा करके रखते हैं। सर अगर मैं ये करूंगा और ये हो जाएगा तो क्या उसके बाद में मैं लेटर हो जाऊंगा? कौन सा मैं? कौन है मैं जो कुछ कर रहा है, क्या कर रहा है और क्या करने की जरूरत पड़ रही है और क्यों पड़ रही है? क्या मैं कुछ करता भी है? यू सेइंग नो, बट इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन टू आस्क। अगर मैं नहीं करता तो कौन करता है? अब किस मैं की बात हो रही है? तो शुरू वहां से करना पड़ेगा जो एक्चुअल में आपका मैं है, फिर कहीं जा करके सत्य की बात होगी, वो तो बहुत आगे की बात है। तो वहीं से शुरू करो जहां पर भी आप हो। एक्चुअल में सुबह से रात तक कैसे एक्ट करते हो, क्या खुद को समझते हो, मैं, मेरा, मेरे, इसको क्वेश्चन करो ना। बट क्वेश्चन करने के लिए बड़ा दम चाहिए। हमारे तो जो थॉट्स होते हैं, जो ओपिनियंस होते हैं, जो बिलीफ्स होते हैं, उसके लिए तो हम लड़ते रहते हैं सुबह से रात तक। सारी लड़ाइयों की जड़ यही है, मुझे ये सही लगता है, तुझे वो सही लगता है। कौन मैं? इज दिस थिंकर डिफरेंट फ्रॉम थॉट? और क्या थॉट आपका है? कहीं ना कहीं से किसी ने प्लांट किया है, तो उसमें मैं कहां है? तो ऐसे जब आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखते हो, समझते हो, तो धीरे धीरे जो माइंड है वो क्लियर होता चला जाता है। मतलब इस पाथ पे चलने का मतलब क्या है? ये सत्य का पाथ है, यानी कि जो जैसा है उसको वैसा देख लेने का पाथ है, बस इतना सा ही है।
और कुछ नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। तो जब तक आपके हाथ ऐसे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, स्पिरिचुअल पाथ पे चल करके ना मुझे अपनी लाइफ को और बढ़िया बनाना है, तो यू डोंट डिजर्व टू बी देयर ऑन दिस पाथ। यू आर नॉट अ रियल सीकर। आपको सच नहीं जानना है, सच को भी यूज करना है। वॉट इफ आई से द ट्रुथ इज यूजलेस, यू कैन नॉट यूज इट। जैसे स्पेस, इसको यूज करके दिखाओ, यू कैन नॉट यूज इट, इट्स देयर। सब कुछ इसी में है। इस यूनिवर्स में जो भी कुछ है वो स्पेस में है, बट कैन यू यूज स्पेस? क्या आप उसको पकड़ सकते हो? क्या उससे कुछ क्रिएट कर सकते हो? क्या उससे कोई फायदा हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है? कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ समझ सकते हो कि हाँ स्पेस है। और अगर एक स्टेप और आगे जाएं तो इतना समझ सकते हो कि मेरी बॉडी के अंदर की जो स्पेस है और बाहर जो स्पेस है वो अलग अलग मैं समझ सकता हूं, लेकिन वो समझ गलत है। एक्चुअल में एक ही है। स्पेस मुझ में नहीं है। जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है वो स्पेस में है। सो हु एम आई की पाथ में हम कैसे चल सकते हैं? लाइक उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जब आप सक्सेस की मीनिंगलेसनेस को देख लेते हो, फेलियर की नहीं। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं वो क्यों चलते हैं? इस दुनिया में बहुत कुछ करने की कोशिश करी, कुछ हुआ नहीं, अब क्या करें? गुरु जी के पास जाकर के बैठ जाओ, बड़ा अच्छा लगता है। अभी 2 दिन पहले तक मैं एक फेलियर था, मैंने कुछ करने की कोशिश करी, मैं नहीं कर पाया, पूरी दुनिया कह रही थी कि ये बेवकूफ़ है, इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं बेवकूफ़ नहीं हूं। तुम जानते हो उनको? अरे मैं उनका शिष्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं। 2 दिन में ये पंटर स्पिरिचुअल हो गया है ना, कमाल ही हो रहा है। समझ गए? इस दुनिया में बड़ी कोशिश करी खुशी को ढूंढने की, नहीं मिली। अब क्या करें? चलो किसी स्पिरिचुअल गुरु के पास में जाते हैं, वहां मिलेगी खुशी। वहां भी नहीं मिलने वाली। ये आलसी लोगों के लिए नहीं है बात। ये उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया में जो भी करने लायक है वो सब कर रहे हैं या कर चुके हैं। झूठ का कहीं कोई नामो निशान है ही नहीं उनकी जिंदगी में। झूठ है भी तो ऊपर ऊपर लेवल पे किसी और से बोलने के लिए हो सकता है, अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप सच नहीं बोल सकते। अगर सच बोला तो ये दुनिया सूली पे चढ़ा देगी। तो शुरुआत क्या है? ये हु एम आई क्वेश्चन पूछने की, या एलिजिबिलिटी क्या है? व्हेन यू सी द मीनिंगलेसनेस ऑफ सक्सेस, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। मतलब समझे, देखो जो भी सक्सेस होती है, जिसको भी सक्सेस कहते हैं, पहले तो इसको क्रैक करना पड़ेगा कि ये सक्सेस होती क्या है। वो जो दुनिया को लगता है कि सक्सेस है, या जो एक्चुअल में सक्सेस है। और जब एक्चुअल में सक्सेस मिल जाती है तो लाइफ इज लाइक हेवन। बट हेवन को हेल बनने में टाइम नहीं लगता है। वंस यू सी दैट, तो आपकी उम्मीद टूट जाती है कि इस दुनिया में कुछ करके कुछ होने वाला है। हैविंग सेड दैट, आपकी जो नीड्स हैं वो खत्म नहीं होती है। अभी भी आपको एक कंफर्टेबल लाइफ तो चाहिए। तो अब ये जो परस्यूट है, परस्यूट ऑफ डूइंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड, परस्यूट ऑफ सक्सेस, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, इस सबसे आप फ्री हो गए। अब आपके अंदर स्पेस होती है कुछ ऐसे क्वेश्चंस के उठने की जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ लोगों में उठते हैं। जैसे हर कोई आदमी साइंटिस्ट नहीं होता ना, तो ऐसे हर कोई स्पिरिचुअल नहीं होता है। ठप्पा लगा देने से कुछ नहीं होता है। रियल स्पिरिचुअल वो जिसके अंदर एक्चुअल में क्वेश्चन उठ जाए, हु एम आई। अब ये क्वेश्चन क्यों उठेगा? सोचो, क्या किसी बेवकूफ इंसान के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा? या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा समझदार है, जिसने समझदारी से इस दुनिया